नमस्कार किसान भाइयों, मैं संजीव यादव। किसान भाइयों, आज मैं इस चीज़ की एक चीज़ बताऊंगा, खेती से रिलेटेड बताऊंगा, क्योंकि हम खाद के बारे में बताएंगे। जो खेत में कौन कौन सी खादें डालना चाहिए, किस तरह की खादें डालना चाहिए। तो किसान भाइयों, आज वो समय आ गया कि आपको अच्छी खाद का चयन करना बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि आने वाले टाइम में और जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है, जिसमें बहुत ही गलत तरीके के फर्टिलाइज़र आ रहे हैं। बहुत नॉन लोग ऑर्गेनिक लिख के देते हैं, पर कुछ होता कुछ और है उसमें। एक्चुअल में क्या होता है, जो जैम बेस्ड के जो फर्टिलाइज़र होते हैं, और बहुत से फर्टिलाइज़र ऐसे हैं जो नई कंपनियां लेके भी आ रही हैं। कुछ कंपनियां नई नई कंपनियां जो बहुत अच्छी कंपनियां आ रही हैं, और नई में कुछ बहुत ख़राब कंपनियां आ रही हैं, जो कि किसान को वो कुछ रेट में, कम रेट में बहका के और माल को किसान को बेच देते हैं। तो जिससे क्या होता है, किसान की जो खेत की जो प्रॉपर्टी होती है, ज़मीन की सॉइल की जो प्रॉपर्टी होती है, वो कहीं ना कहीं किसान उसको खो देता है। तो किसान भाइयों, आपको ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपकी जो खेती है वो आपकी एक जीवन शैली से जुड़ी हुई खेती है, क्योंकि आपका ये एक बिजनेस खेती है। सब कुछ आप उसी से करते हैं। तो किसान भाइयों, आपको अच्छे ही फर्टिलाइज़र आपको यूज करने हैं किसान भाइयों। दूसरी बात किसान भाइयों, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग जो डीएपी की हर साल आप उसकी क्वांटिटी बढ़ाते चले जा रहे हैं, वो आपके लिए कहीं न कहीं हानिकारक है किसान भाइयों। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, क्योंकि इसीलिए ही आपको बता रहा हूँ कि आपको जो केमिकल फर्टिलाइज़र है उसका रेशियो कम करना पड़ेगा, धीरे-धीरे आपको कम करना पड़ेगा। अगर इसी तरीके से आप केमिकल फर्टिलाइज़र की क्वांटिटी बढ़ाते रहे, तो आपको कहीं न कहीं आने वाले फ्यूचर में, भविष्य में आपको अपनी खेती से हाथ धोना पड़ेगा। तो किसान भाइयों, मैं आपको ये कहूँगा कि आप केमिकल फर्टिलाइज़र कम से कम यूज़ करें किसान भाइयों, और ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ें। जैसे कि आप ऑर्गेनिक की मैं बात करूँगा, तो आपको जैसे कि गोबर की खाद हो गई, डिकम्पोस्ट खाद हो गई, और ढैंचा, हरी खाद कहते हैं जिसको। हरी खाद में ढैंचा आ गया आपका, बरसीम आ गई आपकी, और आपकी जो दलहन क्रॉपें हैं वो भी आ जाती हैं। और दूसरी बात, एक ओजला आता है, वो आप धान के लिए प्रेफर ज़्यादा करते हैं। तो किसान भाई, इस फार्मूले को आप अपनाइएगा, क्योंकि अगर ये आप प्राकृतिक साधन फार्मूले आप नहीं अपनाएंगे, तो आप प्रकृति से आप दूर चले जाएंगे। तो प्रकृति से दूर जाने का मतलब है कि आप अपने आप को क़यामत बुलाने का काम है। तो किसान भाइयों, केमिकल को कम से कम करें, क्योंकि आज मैं देखता हूँ, मैं तो फील्ड में कभी-कभी जाता हूँ, तो कुछ ऐसे भी किसान हैं जो डीएपी के और पोटाश के एक-एक एकड़ में 3-3 4-4 बैग डालते हैं। बताओ क्या ज़रूरत है किसान भाई? उन्हें लगता है कि इससे प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। अब वो आलू के भी कुछ फार्मर ऐसे हमें मिलते हैं, वो कहते हैं कि हम तो डीएपी डालते हैं, 3 बैग एकड़ डालते हैं, अब 2 बैग पोटाश के डालते हैं, फिर उसके साथ उसमें बायो और कार्बनिक खाद डालते हैं। और किसान भाइयों, और दुकान वाले बड़े खुशी-खुशी दे देते हैं, क्योंकि उन्हें भाई वो बिज़नेस के लिए बैठे हैं, पर उन्हें अच्छी एडवाइस देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़िम्मेदारी दुकानदारों की भी है, क्योंकि वो एक डॉक्टर लाइन में बैठे हुए हैं, वो भी एक बीएससी एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। उन्हें भी एक एडवाइस बहुत ज़रूरी है कि उन्हें किसान को बताना चाहिए। पर कहीं न बहुत अच्छे दुकानदार भी हैं जो बताते भी हैं, पर किसान नहीं मानते हैं। तो किसान भाइयों, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अपनी ज़मीन को बचाइए, अपनी सॉइल को बचाइए। तो आपको कम से कम केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करना है आपको। और जो भी अगर आपको करना ही है, तो आप मतलब स्प्रे वाले यूज़ करिए। स्प्रे में भी डीएपी आता है, स्प्रे में भी यूरिया आता है। यूरिया की क्वांटिटी कम करिए, क्योंकि यूरिया हमारी मिट्टी की जो कार्बन होता है मिट्टी में, उसकी क्वांटिटी कम होती चली है। शायद आपने 15 दिन पहले एक पेपर में भी निकला था, सॉइल्स डिपार्टमेंट जो मृदा विभाग ने भी निकाला था, कि ज़्यादा नाइट्रो यूरिया और डीएपी डालने से हमारी मिट्टी की जो कार्बन मात्रा है वो कहीं न कहीं डिस्ट्रॉय हो रही है, परसेंटेज गिर रहा है, रेशियो गिर रहा है। तो किसान भाइयों, ये आपकी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि आपकी ज़मीन है। जैसे हम अपने बच्चे की ज़िम्मेदारी उठाते हैं, अपनी ज़िम्मेदारी उठाते हैं, तो ऐसे आपको मिट्टी की भी ज़िम्मेदारी उठानी पड़ेगी, क्योंकि आपकी ज़मीन है। आपकी ज़मीन बहुत कीमती ज़मीन है, इसमें से आपको सोना उगता है, अन्न उगता है, जो आप मार्केट में जाके बेचते हो, इससे आपका जीवन चलता है। और आप तो किसान भाइयों, मैं आपको ये इतना ही बताऊँगा, क्योंकि आपको अपनी ज़मीन बचानी है। आपको डीएपी या और यूरिया की रेशियो कम करना है डालने का। डालिए, कम डालिएगा आप। अब मैंने देखा गेहूँ में यूरिया 2-2 बैग एकड़ में डाल देते हैं, उसका कोई मतलब नहीं। नाइट्रोजन वातावरण में
सबसे ज़्यादा परसेंटेज नाइट्रोजन का है, और आप जो यूरिया का बैग डालते हो जिसमें आपको सिर्फ 30% मिलती है, बाकी 70% आपकी वायुमंडल में उड़ जाती है। तो आप एक साइंटिफिक तरीके से समझिए और दिमाग लगाइए। यूरिया एक बार टॉप ड्रेसिंग में डालिए, उसके साथ कोई ना कोई आप अच्छा जैम ले लीजिए, कुछ भी आप मिला ले लीजिए, सल्फ़र मिला ले लीजिए, सबसे बढ़िया सल्फ़र है, सल्फ़र आप मिला लीजिए और उसमें डाल दीजिए। तो इस तरीके से आपको चलना है किसान भाइयों। और डीएपी यूरिया की क्वांटिटी आपको कम करनी है, वरना आप कहीं ना कहीं अपनी मृदा ज़मीन को खो बैठेंगे। नमस्कार किसान भाई।